गोरखपुर की एक तंग गली में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी, टमाटर ले लो, आलू ले लो। यह आवाज थी रामलाल की, और उनके साथ ठेला धकेलता था उनका 16 साल का बेटा आरव। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सब्जी बेचने वाला यह लड़का एक दिन IIT तक पहुंचने वाला है। साधारण जिंदगी, असाधारण सपना। आरव की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह 5 बजे उठना, पापा के साथ सब्जी मंडी जाना, ठेले पर सब्जी लगाना और फिर गली गली आवाज लगाना, टमाटर ले लो, आलू ले लो। दोपहर में वह सरकारी स्कूल जाता और रात को छत पर लेटकर आसमान को देखता। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदल सकती है। उसका एक सपना था IIT में पढ़ने का, लेकिन एक सब्जी वाले का बेटा जिसके पास ट्यूशन के पैसे भी नहीं, क्या सच में IIT तक पहुंच सकता है। एक मौका जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर आए। उन्होंने कहा, शहर में एक नई कोचिंग खुली है जहां गरीब बच्चों को फ्री में IIT की तैयारी करवाई जाती है। बस एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद यही वो मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। पिता की मजबूरी शाम को वह घर आया। उसने हिम्मत करके कहा, पापा मुझे उस कोचिंग का टेस्ट देना है। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा अगर तू सुबह सब्जी बेचने नहीं जाएगा तो ठेला कौन संभालेगा। आरव चुप हो गया। उस रात उसने किसी से बात नहीं की। वह खुद से लड़ रहा था, क्या सच में उसके जैसे किसी को बड़े सपने देखने चाहिए। अंधेरी रात में एक फैसला। एक रात पूरे मोहल्ले में बिजली चली गई। आरव छत पर लेटा आसमान देख रहा था। चांद चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर चांद सबके लिए है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। उस रात उसने फैसला कर लिया, वह कोशिश जरूर करेगा। एक टीचर जिसने जिंदगी बदल दी। अगले दिन स्कूल में नई मैथ्स टीचर आई, अनुष्का मैम। उन्होंने आरव की कॉपी देखी और बोली, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम IIT की तैयारी कर रहे हो। आरव ने सिर झुका लिया। घर की हालत ऐसी नहीं है मैम। अनुष्का मैम मुस्कुराई, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई। संघर्ष के दिन, हर दिन वही दिनचर्या। सुबह सब्जी बेचना, दोपहर स्कूल, शाम लाइब्रेरी, लकड़ी की पुरानी बेंच, पसीने से भीगी शर्ट और आंखों में नींद। लेकिन आरव पढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था अगर आज हार गया तो जिंदगी भर हार जाएगा। पहला बड़ा कदम। 3 महीने बाद कोचिंग टेस्ट का रिजल्ट आया। आरव का नाम लिस्ट में था। वह सिलेक्ट हो गया था। उस दिन पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। नई दुनिया। कोचिंग में सब अमीर बच्चे थे, ब्रांडेड बैग, महंगे मोबाइल, और आरव के पास था एक पुराना झोला। जब लेक्चर डाउनलोड करने की बात होती तो वह पापा का बटन वाला फोन दिखाता और बच्चे हंसने लगते। कभी कभी उसे लगता शायद वह यहाँ का नहीं है, लेकिन अनुष्का मैम हमेशा कहती, तुम्हारी कहानी अलग है और इसलिए तुम जीतोगे। जिंदगी का सबसे बड़ा दिन फिर आया, IIT JEE का दिन। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं। हर सवाल को ध्यान से पढ़ा। जहां अटकता उसे अनुष्का मैम की आवाज सुनाई देती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। वो मैसेज जिसने सब बदल दिया। रिजल्ट वाले दिन पूरा मोहल्ला इंतजार कर रहा था और फिर मोबाइल पर मैसेज आया, AIR 432, आरव IIT में सेलेक्ट हो गया था। रामलाल ने उसे गले लगा लिया और बस इतना कहा, बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। नई पहचान। आरव को IIT बॉम्बे में एडमिशन मिला। पहली बार उसने हवाई जहाज में सफर किया। क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, टॉप 500 रैंक वाले कौन हैं। आरव ने गर्व से हाथ उठाया। अब वह वहां बैठा था जहां देश के सबसे अमीर और होशियार बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो सबके पास नहीं था, संघर्ष। 4 साल बाद आरव को एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। वह गोरखपुर वापस लौटा और वहां एक कोचिंग खोली, उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं लेकिन सपने हैं। आज लोग उसे क्या कहते हैं, अब लोग उसे आरव सर कहते हैं। महंगी गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन वह आज भी सब्जी वालों के बच्चों को गले लगाता है, क्योंकि वह जानता है सपनों की कोई कीमत नहीं होती। मॉरल, हर बैच के पहले दिन वह एक ही बात कहता है, मैं ठेले वाले का बेटा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बस कभी हार मत मानना।